हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे लोग ना एसएसआर और एमआर के पेंडिंग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी मैं जो बात करूंगा, चीज़ें जो भी क्लियर होंगी उनके बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, हर चीज़ों के बारे में। यहाँ पे कह रहे हैं ना, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट 2/40/2023 बैच प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट 1/2/401/2024 बैच विल बी नोटिफाइड बाय एंड ऑफ नवंबर 23। देखो, ये चीज़ कह के अभी तक दिसंबर एंड आ जाएगा, अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं किया इन्होंने। चीज़ें क्या हुई, किस तरीके से हुई, उनके ऊपर हम बात करेंगे बढ़िया से अभी। लेकिन साइट पर अगर हम जाए तो इनके ऑफिशियल साइट पे क्या लिख रहा है, देखो। रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर 2023 बैच इज कंप्लीटेड, मतलब 2023 का बैच कंप्लीट हो गया। अभी जब मैंने देखो बाद में इन्होंने जो इंक्रीजमेंट वैकेंसी इंक्रीजमेंट की जो नोटिस जारी की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज आपको पता ना कि एग्जाम के बाद मैं नेवी के ऊपर वीडियो बनाने मैंने बंद कर दिया था। तो फिर चीज़ें किस तरीके से हुई, क्या हुई, रिजल्ट आया तो फिर बच्चों ने मेरे को भेजा रिजल्ट। फिर फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया तो भी मैंने बनाया था अपने बच्चों पे कि देखो कितने सारे बच्चों का फाइनल रिजल्ट हुआ और कितने लोग ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैंने बताई। और देखो, नवंबर में इन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, तो नवंबर में बच्चे गए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, हमारे पास जो बच्चा था एक राहुल नाम का, जिसकी नेवी में भी और कोस्ट गार्ड में भी। नवंबर में 5 नवंबर को उसको कोस्ट गार्ड में बुलाया था और शायद 15 नवंबर को नेवी में बुलाया गया था एसएसआर में। तो उसने पूछा किस में जाए, तो मैंने पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को कोस्ट गार्ड सजेस्ट करना सही लगा, मैंने कोस्ट गार्ड सजेस्ट किया। और बच्चा मैं भी वो कोस्ट गार्ड में गया होगा, बिकॉज सारे डॉक्यूमेंट्स कोस्ट गार्ड के उन्होंने भेजे थे, क्या क्या फिल करने मैंने प्रॉपर बताई उनको। तो अभी कोस्ट गार्ड में ही वो ज्वाइन कर चुके हैं, बिकॉज अब उसके बाद वो ऑनलाइन आ ही नहीं अभी तक। तो कोस्ट गार्ड में वहीं गया है, नेवी के अंदर नहीं गया। तो ये जो चीज़ है क्लियर है कि नवंबर में उन्होंने अपना 02/2023 बैच की जो ना वो वैकेंसीज को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो 01/2024 बैच का क्या सवाल यार था, मैं भी कंफ्यूज था, मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई एग्जाम तो 23 का लिए हैं, तो 24 कैसे दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं ये चीज़ कि पीएसएल देंगे। तो चीज़ें जो ही मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी देखी, बच्चों से पूछा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा, कुछ भी मतलब हवा हवाई नहीं। बिकॉज अगर हवा हवाई बनाना है तो अब तक 10 वीडियोज में बना चुका होता पहले से। तो मेरी वीडियोज होती है थोड़ी सी रिसर्च करके मैं बनाता हूँ, उन सब के ऊपर वीडियोज बनेंगी बढ़िया से। बट उससे पहले नेवी एमआर के बच्चे जो वेट कर रहे हैं हमारी अगली बैचेस का, वो बैच आ गया, वागीर बैच। और वागीर क्या चीज़ है, एक सबमरीन है, आप सर्च करो गूगल पे। ये ना स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का नाम है वागीर। ठीक है, तो उसके नाम पे हमने एक बैच स्टार्ट किया, जो कि आपके इंडियन नेवी एमआर के परफेक्ट बैच हो गया। और 100% हम कह रहे हैं भाई, इस बैच से सिलेक्शन नहीं तो कहीं से सिलेक्शन नहीं, ताल ठोक के कह रहे हैं। और नेवी एमआर के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा, और फोड़ के मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन दिलवाऊंगा। जो जी जान लगा के अभी से तैयारी करेगा, पूरे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस बैच की, पूरे 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। ठीक है, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड होंगी, और ये 15 नवंबर से इसमें क्लासेस अपलोड होंगे। लेकिन अभी जो बाई करेगा उसको 500 रुपये में मिल जाएंगी। 15 नवंबर के बाद जो इसको ज्वाइन करेगा, बिकॉज क्लासेस अपलोड होने लगेंगे, तब इसको जो ज्वाइन करेगा वो पूरे 700 में इस बैच को ज्वाइन करेगा। बट उससे पहले अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको जस्ट 500 रुपीज़ में ये बैचेज मिल जाती है। तो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, और इसमें क्लासेस 15 नवंबर से पहले अपलोड होने से पहले सारी चीज़ों को आप बाय करके बैठे रहो, वेट करो। बिकॉज 1 साल के लिए वैलिडिटी है, बहुत है। ठीक है, और इसके अंदर जब हमारी मॉक टेस्ट आएगी तो हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी फ्री करेंगे। हमारी जो पेड पीडीएफ्स आती हैं टॉप 500 सीरीज की, बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ बना के हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। सब चीज़ें फ्री होंगी, अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको ना। ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहीं से पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे आपको, इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। हमारी जो टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ आती है, वो सब चीज़ें इस बैच के अंदर मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये बैच आपको आईएनएस चिल्का तक पहुंचाने के लिए सफिशियंट होगा, जो अभी से जी जान लगा के पढ़ेगा अगली बैच 02/2024 बैच के लिए। तो चीज़ें थोड़ा सा समझो, जानो, और कुछ भी समझ में ना आए ऐप यूज़ करने के लिए तो व्हाट्सअप करके पूछो। अब हम लोग चलते हैं, आपके जो सीन था ये देखो। जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, अब आराम से सुनो, चीज़ों को बहुत ही तसल्ली से सुनना। जब आपकी नोटिफिकेशन आई थी उस पर कुछ भी मेंशन नहीं था, जस्ट उन्होंने कहा था हम 02/2023 की भर्ती ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम वगैरह उन्होंने करा लिया बहुत बढ़िया से, डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी वगैरह दी, ये सभी चीज़ें उन्होंने दी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं तो उन्होंने दिया कि 02/2023 बैचेस की हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, बहुत खूब। और इसमें टोटल वैकेंसीज जो होंगी आपकी एसएसआर का इन्होंने दे रखा है 1365 रहेगा, जिसमें 273 जो होंगी ना फीमेल इंक्लूडेड है। दो तेरह मतलब 1365 के अंदर 273 फीमेल आपकी ऑलरेडी हैं। तो समथिंग समथिंग आप सोच लो, यहाँ पे आपका 1000 के कुछ वैकेंसी जो होंगी वो लड़कों के लिए थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत खूब। और एमआर के अंदर 100 सीट थी लड़के लड़कियां मिला के, जिसके अंदर 20 फीमेल, तो मतलब 80 लड़के थे और 20 लड़कियां मिला के एमआर का सीट आया था 02/2023 बैच के लिए। ठीक है,
बाद में इन्होंने एक नोटिस जारी किया एसएसआर और एमआर दोनों के लिए। तो एसएसआर का इन्होंने कहा ना कि हमने वैकेंसी इंक्रीज कर दी है। अब वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद देखो इंक्रीज कुछ इस तरीके से की है कि आपका 02-2023 बैच आपने जो पेपर दिया है, 01-2023 जो हुआ, 01-2024 बैच, दोनों को हमने मिला दिया इसी के अंदर। ठीक है, अब अलग से भर्ती 01-2024 की नहीं लाएंगे, ये कह रहे थे। एमआर का भी देखो 01-2023, 01-2024, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हुआ। आपने एक बार एग्जाम दे लिया, ठीक है। अब सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। एसएसआर के अंदर देख लो 4165 सीट कर दिया, जिसमें 800 समथिंग सीट लड़कियों के लिए इन्होंने छोड़ा है। तो देखो कुल मिला के 3 गुना से ज्यादा सीट इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो एसएसआर के अंदर, और एमआर में जहां 100 सीट थी उसको इन्होंने 300 सीट कर दिया, मतलब 60 लड़कियों के लिए, मतलब 3 गुना सीट बढ़ा दिया यहाँ पे भी। मतलब एमआर का 3 गुना सीट कर दिया, एसएसआर का 3 गुना से ज्यादा किया। 3 गुना से ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने सीट दे रखा था कितना भाई, 1365, अगर 3 गुना कर भी लोगे तो 4095 सीट होंगे, लेकिन उन्होंने 4100 समथिंग सीट देखो बाद में कर दिया इसको। कितना? 4165, 3 गुना से बहुत ज्यादा सीट तो नहीं है, 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया इन्होंने सीट, तो बढ़िया है। ठीक है, अब जो बच्चे ना ध्यान से सुनो, अब इन्होंने एक चीज और नीचे मेंशन कर रखा था, ट्रेनिंग फॉर अग्निवीर 02-2023 बैच, और एमआर के लिए भी सेम चीज लिख रखा है कि 02-2023 बैच का जो ट्रेनिंग होगा, ठीक है, वो ट्रेनिंग आपको स्टार्ट कर लेंगे वो लोग नवंबर 2023 में, जो उन्होंने कर लिया, बच्चों को बुला लिया ज्वाइनिंग के लिए, नवंबर में ही बुला लिया इन्होंने। ठीक है, 02-2023 बैच के लिए इन्होंने नवंबर में बुला लिया है बच्चों को, नेवी के लिए, एमआर एसआर दोनों को ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं 01-2024 बैच का है, आगे इन्होंने बताया है जो वो होगा वो अप्रैल 2024 में इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, वुड बी कमेंस इन अप्रैल 2024 एट आईएनएस चिल्का उड़ीसा। अब आईएनएस चिल्का पे इनको अप्रैल में बुलाएंगे, और अभी देखो अप्रैल में तो बुलाएंगे, बट अभी इन्होंने क्या कहा था कि अप्रैल की तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन नवंबर एंड तक हम बता देंगे। लेकिन नवंबर एंड तक इन्होंने बताया नहीं, शायद भूल गए कि सो गए, अभी निंद्रावस्था में है। ठीक है, शीतकाल आ रही है ना, मतलब देख रहे हो ठंडी आ रही है तो नींद ज्यादा आ रही होगी, तो क्या कर सकते हैं भाई, वैसे भी नेवी वाले पानी में रह के ठंडा आ गया है। तो ये जो सीन है यहाँ पे, यहाँ मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नवंबर 23 तक देना चाहते थे, एंड तक 2023 तक, बट इन्होंने अभी तक दिया नहीं। रीजन इसका यही हो सकता है, इनके दिमाग में ये चल रहा होगा चल इनका ट्रेनिंग स्टार्ट करना अभी कब, यहाँ पे साफ साफ पहले से मेंशन कर रखा है कि अप्रैल 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही कि आपकी ट्रेनिंग जब नवंबर में स्टार्ट होना था, तो आपको अक्टूबर में उन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया था। तो ये नवंबर में ही, आपके नवंबर एंड तक अभी तक कुछ दिया नहीं, जिसका अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले। तो ये अभी अगर मेरे से पूछो कि एग्जैक्ट डेट क्या है, तो एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। बट एक चीज मैं बता दूं, जो चीज अभी सबसे ज्यादा डाउट में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसका भी वो पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा है, उसकी रिजल्ट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। बिकॉज सीट्स इन्होंने देखो, अगर 2 पार्ट में वैकेंसी उसको बांट के लिया भी होता ना, तो इतना ज्यादा सीट नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा 2 गुना करते हैं उसको। अगर 1300 है तो उसको 2600 कर लेते, लेकिन उन्होंने 3 गुना किया उसको, दिख रहा आपको, 3 गुना से ज्यादा सीट्स को किया। 100 सीट्स करके 2 बार देते तो 200 सीट देते, लेकिन उन्होंने 300 दिया। तो सीट्स अच्छी खासी हैं, जिनका है आप वेट कर सकते हो, या फिर मार्क्स कट ऑफ के काफी करीब है, आपको मार्क्स तो सो ही कर रहा होगा, तो आप अगली बार के लिए तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी अभी मैं खुद भी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, तो कट ऑफ ऊपर अगली मतलब 01-2024 की क्या जा सकती है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकता। ठीक है, बट जो डेटा, जो फैक्ट थे, जो आप डाउट्स में घूम रहे थे, डाउट्स लेके, वो डाउट्स को दूर करने की मैंने कोशिश की नोटिफिकेशंस को दिखा के। ये नोटिफिकेशंस कहाँ है, तो सरकारी रिजल्ट वाले साइट पे भी आप जाओगे, 02-2023 बैच वाला देखोगे ना जब आप, तो उसके अंदर सब कुछ बढ़िया से मेंशन्ड है, वैकेंसी इंक्रीज वाली, वहां पे ये मिल जाएगी इजीली, आप खुद भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड करूँ। बस एक चीज है कि थोड़ी सी लेट कर रहे हैं, जो भी इनका अपना डिपार्टमेंटल मैटर हो, इंटरनल रीजन हो, ठीक है, ऑफिशियल मैटर हो, क्या है वो किसी को नहीं पता। ठीक, बट इसकी रिजल्ट आनी बाकी है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो ये चीज है कि पॉजिटिव रहो, आपका रिजल्ट होना बाकी है अभी। ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जाम में 2 वैकेंसीज की एग्जाम इन्होंने ले ली है, 01-2024 को भी कंडक्ट करा लिया है, और साइड पे भी देखो जाके ये चीज लिख रहे हैं ये लोग आगे चल के कि प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट फॉर अग्निवीर 01-2024 बैच विल बी प्रोमलेटेड, ठीक है, एंड ड्यू कोर्स वगैरह वगैरह। मतलब ये कह रहा है ना कि देखो 01-2024 बैच का जो मेरिट लिस्ट होगा, मतलब पीएसएल होगा, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट होगा, वो हम लोग सही समय आने पर जारी कर देंगे, बट अपना एसएमएस और ईमेल को चेक करते रहो। आगे इन्होंने लिखा है जो कि चल नहीं रहा यहाँ पे।
आगे इन्होंने ये चीज़ लिखा कि अपना ईमेल और मैसेज चेक करते रहा करो प्रॉपर, वो चीज़ें आपको अवेलेबल करा देंगे। और हाँ, बट ये चीज़ सो रहा है ना कि 01/2024 की एग्जाम लोग नहीं कराएंगे। 01/2024 को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया, अब जो होगी उसी एग्जाम के बेस पे, उसी रिजल्ट के बेसिस पे डायरेक्टली आपका PSL आने वाला है। ठीक है, तो ये जो सीन है, जो ये इन्होंने बताया है उसके बेस पे मैंने आपको पूरी जानकारी दी। बाकी अगर आगे किसी को तैयारी करनी है तो आप हमारी बैचेस में आ सकता है, या फिर अपने कोई छोटे भाई बहन है तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। A to Z स्टडी ऐप का बैच। और अभी हमने MR का स्टार्ट किया है, SSR में अभी थोड़ा सा टाइम देंगे, और MR का 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। बट बैचेस को 15 तारीख से पहले ही कर ज्वाइन कर रहे हो तो आप फायदे में रहोगे। 15 तारीख के बाद थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा पैसे का नुकसान हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, कंटेंट सबको सेम ही मिलेगा, वैलिडिटी सबकी 1 साल की रहेगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।